राधे राधे। अवाच्यवादश बहुन्न दिश्यन्ति तवाहिता निदन्तस्सु सामर्थ्य ततो दुःखतरन्तं नुः किम्। अध्याय दूसरा, श्लोक 36। भगवान कहते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो क्या होगा। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के आयोजित दया भाव पर आश्चर्य करते हैं और उन्होंने इस दया भाव को अनायाचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध करते हैं। हतो वा प्रासित स्वर्ग जित्वा वह भोचे सुमहिम तस्मा दुष्टिम कौन्ते युद्धाय कतनश्य। 37 श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम वीरों की तरह इस युद्ध को जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित नहीं है, फिर भी उसे युद्ध करना ही था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को पाया जाएगा, परंतु अगर वो युद्ध जीत जाता है तो वह पूरे धरा का राजा कहलाएगा। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युजस्सु नैवं पापमवस्याम। श्लोक 38 में यहाँ भगवान ने साफ साफ कहा है कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को सुख दुख के, पराजय विजय के इस मोह बंधन से निपटने के लिए उन्हें स्पष्ट रूप में समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए करना ही क्या है। उनकी इच्छा है वो युद्ध करे। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो को यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि तुम युद्ध करो, तुम फल की चिंता तनिक मात्र भी ना करो, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यह युद्ध मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। येषां ते हम भीता सांख्ये बुद्धि योगिम त्विमासुर बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ करबंधन प्रयासस्य। श्लोक 39 में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है सांख्य योग के बारे में। वो अब अर्जुन को बताने जा रहे हैं। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बताया जा रहा है, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। भगवान यहाँ कहते हैं, वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला होता है। सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है
जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्यों को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के लिए धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी वह प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद ही हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल को सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवाहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन दिया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया। वेदों में वर्णन भी मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी हैं। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हैं। इस मानसिकता को चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करने की है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्तिजन्य मोह का अंतिम पास है। और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह का इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है।